हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है आपकी साइंस का और ये हमारे यहाँ से स्टार्ट क्या हो रहा है, रिवीजन। क्या स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, रिवीजन का। ठीक है, ये आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। अब आप लोगों को फसल उत्पादन, हमें सबको पता है कि हम लोगों ने गाँव में देखा है कि फसल का उत्पादन किया जाता है, कैसे उनकी देखभाल की जाती है, किस समय पर क्या अलग अलग कार्य किए जाते हैं, समय समय पर उनको पानी दिया जाता है, निराई कराई जाती है, गुड़ाई कराई जाती है, ऐसे अलग अलग काम किए जाते हैं। बीच बीच में से जो अनावश्यक पौधे होते हैं उनको निकाला जाता है, खाद दी जाती है, मिट्टियां तैयार कराई जाती है, बहुत सारे काम उससे होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे कि फसल का उत्पादन कैसे होता है। ये एक क्या है, प्रबंधन है। अगर हम लोग एक के बाद एक स्टेप नहीं करेंगे तो वो का अपना जो फसल का उत्पादन है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, हमें फसल का उत्पादन कम हो जाएगा हमारी फसल का। ठीक है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे, फसल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, फसल क्या होता है, जब एक ही प्रकार के पौधे को बहुत बड़े एरिया में होता है, क्षेत्र में उगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, जब एक ही प्रकार के पौधे को बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, देखो आप देखिए, आपने गेहूं की फसल होते हुए देखा है, सरसों की फसल, तो उसमें एक ही तरह का पौधा ही तो लगाया जाता है। उसमें ऐसा थोड़ी ना है यहाँ पर आप लोगों ने सरसों लगा दी, यहाँ गेहूं लगा दिया, ऐसा नहीं करते ना। अगर हम लोगों को एक बहुत बड़ा एरिया या क्षेत्र लेना है तो हम लोग उसमें पूरे में क्या लगाते हैं, सिर्फ सरसों ही लगाते हैं। अगर हमें लगाना है यहाँ पे गेहूं करना है तो गेहूं ही लगाते हैं, चने लगाते हैं तो चने के ही पौधे लगाए जाते हैं। तो इसी तरह से एक ही प्रकार के पौधे को बहुत बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है। ठीक है, एक से बहुत ज्यादा होते हैं वो पौधे। चलो पौधों कर दो इसे। ठीक है, अब फसल को ऋतुओं के आधार पर, किसके आधार पर, ऋतुओं के आधार पर फसल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ऋतुओं के आधार पर फसल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार में। कितने भागों में, 3 प्रकार में। पहली कौन सी होती है, खरीफ। कौन सी होती है, खरीफ। ये कब उगाई जाती है, ये कब उगाई जाती है, जब हमारी क्या होती है, बरसात हो जाने चालू हो जाती है। ठीक है, जब हमारी बारिश स्टार्ट हो जाती है तब उगाई जाती है। यानी ये कब उगाई जाएगी, कब स्टार्ट हो जाती है हमारी, जून से सितंबर तक ये उगाई जाती है। कौन, खरीफ की फसल। कब उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में। कब उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु कब से कब होती है, जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, आपका है एग्जाम्पल इसकी क्या रहेंगे, मक्का। ठीक है, मक्का रही, मूंगफली आदि। ठीक है, नेक्स्ट वन, खरीफ के बाद है रबी की फसल। किसकी फसल, रबी की। ये कब होती है, ये शरद ऋतु में आती है। कब आती है, शरद ऋतु में। शरद ऋतु कब से कब तक मनाई जाती है हमारे यहाँ पर, अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके,
सरसों आदि। गेहूं भी आता है इसमें, ठीक है। तीसरा जायद, किसकी? जायद की। ये कब उगाई जाती है? गर्मियों में, गर्मियों में उगाई जाती है। किसका है? अप्रैल से लेकर जून तक। कब उगाई जाती है ये? अप्रैल से जून तक। उदाहरण क्या रहे हैं इसके? तरबूज, ककड़ी आदि, खरबूजा, है ना, ये इसके उदाहरण है। तो हमने आज क्या पढ़ा है? फसल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पौधों को बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। फर्स्ट इज खरीफ, दूसरी इज रबी और तीसरी क्या होती है? जायद। खरीफ की फसल को हम वर्षा ऋतु की फसल भी कहते हैं। ये जून से सितंबर के मध्य में उगाई जाती है। उदाहरण क्या है इसके? मक्का, मूंगफली आदि। रबी की फसल को हम शरद ऋतु की फसल भी कहते हैं। इसे अक्टूबर से मार्च के महीने में उगाया जाता है। उदाहरण क्या है? मटर, सरसों आदि। तीसरा जायद, इसे हम गर्मियों में उगाते हैं। अप्रैल से जून तक इसे उगाते हैं या मई के मध्य तक भी उगाते हैं। जैसे पूरा जून के एंड तक नहीं ले जाते हैं, क्योंकि तरबूज, ककड़ी, ये तो बस जैसे जैसे बारिश आने लग जाती है हमारी, वैसे वैसे ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी आदि, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि फसल के उत्पादन के लिए कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती हैं, ठीक है। थैंक यू।